साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूं, हाजिर हूं एक नई सीरीज लेकर जो मेरे इस पुस्तक जड़ों की छांव से है। साथियों, छटपटाहट की अनअपेक्षित सफलता के बाद जिसका मैं सारा श्रेय आप सब श्रोताओं को, आप सब पाठकों को देना चाहूंगा कि आपके सहयोग और आपके शुभकामनाओं के बिना यह सब संभव नहीं था। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो पुस्तक जड़ों की छांव आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें 51 कविताओं का जो संग्रह है, उसकी एक एक कविता, उसकी एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपको मन को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमान के.एस. रावत जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके द्वारा इस पुस्तक की भूमिका लिखी गई है। उन्होंने गागर में सागर भरते हुए इस पुस्तक में लिखी हुई कविताओं को अनुभव किया है और उनकी टिप्पणी के लिए मैं जो समालोचना के रूप में उन्होंने की है, अवश्य आपके मन को भी छुएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, छटपटाहट जो कविता संग्रह जिन भावनाओं, प्रश्नों और संघर्षों को शब्द दिया है, इसमें आशीष की छांव उसकी प्रतिध्वनि है। ये जो किताब है, ये उसी की प्रतिध्वनि है। यह कविताएं जो हैं इसमें वर्णित, एक केवल कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन के उन अनुभवों का हमारा रंगमंची यात्रा है जो हमारी सांसों, संबंधों और समाज के भीतर छिपे हैं। ये परिस्थिति दर्शकों को एक ऐसे संसार में ले जाएगी साथियों, जहां मां की ममता, पिता की चुप्पी, पीढ़ियों के संघर्ष, पलायन की पीड़ा, धर्म और पहचान की उलझने और मानवीय संबंधों का ताप एक साथ महसूस किया जा सकता है। यहां पर केवल शब्द बोले नहीं जाते हैं, जिए जाते हैं साथियों। हर पंक्ति एक दृश्य बनकर सामने आती है, हर दृश्य एक संवेदना बनकर दर्शक के हृदय को छूती है। ये जड़ों की छांव उन सभी को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन में त्याग, संघर्ष और करुणा को साधा है। माता पिता, गुरुजन, शर्मशील हाथ और संवेदनशील मन, ये परिस्थिति उन सब के प्रति आभार है, उनका स्मरण है। मैं आशा करता हूं साथियों कि यह मंचन जो है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आपके भीतर छिपी संवेदनाओं को छुएगा और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए अनुभव करते हैं इन संवेदनाओं को और प्रवेश करते हैं जड़ों की छांव में। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसकी जो पहली रचना है श्रद्धांजलि, मैं उस पर ले चलता हूं, उसका वाचन करने जा रहा हूं। ये पंक्तियां सिर्फ नहीं श्रद्धांजलि, ये पंक्तियां सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये हमारी आत्म स्वीकृति है, हमारी अधूरी सेवा, हमारा खोया स्पर्श, हमारा मौन अपराध बोध उन सभी माँ बापों के नाम जो बच्चों की खुशियों के लिए खुद को बिसरा बैठे और बदले में पाया मौन, दूरी, वृद्धाश्रम और चार दीवारी। वो थे। जरा सोचिए, जब तक माता पिता की छत्र छाया रहती है, बड़े बुजुर्ग की छत्र छाया रहती है, तब तक एहसास नहीं होता है। जब
वो हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं तो हमें पता लगता है उनकी कीमत क्या थी। वो लोग भाग्यशाली हैं साथियों, जिनको लंबे समय तक माता पिता और बुजुर्गों का साथ मिलता है, छत्र छाया मिलती है। तो फिर से इसको, वे थे पर हम समझ न सके, वो रहे पर हम देख न सके, वो रहे पर हम देख न सके, वे चले गए, वे चले गए और हम सिर्फ अफसोस बनकर रह गए। माँ की रोटियों में स्वाद नहीं बलिदान था, माँ की रोटियों में स्वाद नहीं बलिदान था, पिता की चुप्पी में कमी नहीं संकल्प था। हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए पर छोटे पड़ गए उनके प्रेम के सामने, उनके त्याग के सामने, उनकी तपस्या के सामने। उन्होंने जो सहा, साथियों एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे आप लोग। उन्होंने जो सहा वो शब्दों से परे था, उन्होंने जो सहा वो शब्दों से परे था। जो हमने जो छोड़ा, हमने जो छोड़ा वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिक्त स्थान बन गया। उनके प्रेम के सामने उन्होंने जो सहा वो शब्दों से परे था और हमने जो छोड़ा वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिक्त स्थान बन गया। ये पंक्तियां सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, ये हमारी आत्म स्वीकृति हैं, हमारी अधूरी सेवा, हमारा खोया स्पर्श, हमारा मौन अपराध बोध उन सभी माँ बापों के नाम जो बच्चों की खुशियों के लिए खुद को बिसरा बैठे, खुद को बिसरा बैठे और बदले में मौन दूरी और वृद्धाश्रम पाया, और मौन दूरी और वृद्धाश्रम पाया, और पाया तो केवल कोने में बैठकर एक चार दीवारी। साथियों इसी ढंग से आपको अन्य कविताएं भी, कल को जो इसकी दूसरी कविता है अनकहा आभार, उसकी पंक्तियां, छोटा सा पहाड़ी गांव और उसमें हमारा सबसे बड़ा पर सबसे निर्धन परिवार, न थी जमीन इतनी कि साल भर पेट भरता, वो थी जो थी वो भी बिकती रही, गिरवी रखी जाती रही शिक्षा और भूख की कीमत पर। इस कविता को कल देख पाएंगे आप लोग, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती रहें, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ। अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें, शेयर करने और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जितनी भी कविताएं हैं, पुनः आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक एक कविता आपको लगेगा कि ये मेरे मन की बात है। ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही आप भी सोच रहे हैं, और जैसा आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूं। आपके भावों को, आपके विचारों को मैंने छूने का एक प्रयत्न किया है कि भाई हाँ, आप भी वही सोचते हैं जो मैं सोचता हूं, जो मैं सोचता हूं वही आप भी सोच रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ। भले ही मेरी प्रस्तुति में कुछ कमी हो सकती है, मैं ये मानता हूं, तो धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहेगा तो यह परिष्कृत होते चले जाएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं कल को नई कविता के साथ।